वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में जो आज धमाकेदार तेज़ी या कमबैक बुल्स का देखने को मिला है, उसके पीछे के 4 मेन रीजंस में। ऑब्वियस है, मार्केट अगर कभी पॉजिटिवली हाई भी जाए या नेगेटिव भी होकर क्रैश हो, तब भी उनके पीछे रीजंस रहते हैं। तो आज तो बुल्स का धमाकेदार कमबैक हमें देखने को मिला है, 25,000 के ऊपर हैं हम। तो इसके पीछे 4 मेन रीजंस हैं, हम वो जानेंगे डिटेल में। उससे पहले हम जानेंगे कि आज मार्केट की पोजीशन एग्जैक्टली रही कैसे है। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी आज जो है 0.29% के तेज़ी में देखने को मिला है। ये एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग है, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट करीबन 1% की तेज़ी हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में हमें 0.74% की तेज़ी देखने को मिली, यानी 400 पॉइंट्स की। ये भी ड्यूरिंग द मार्केट मोर देन 1% के आसपास देखने को मिल रही थी। एट द क्लोजिंग ये सेटल होता हुआ हमें 0.74 पे देखने को मिला है। वहीं पे सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स में भी 0.19% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली है। ये भी ड्यूरिंग द मार्केट ज़्यादा थी। अब इसके अलावा हम एक बार ग्लोबल मार्केट पे नज़र डालेंगे। अब ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें, तो आज ग्लोबल मार्केट में हमें जो इंडियन मार्केट है, ये हमें बेहतर ग्रीन में ही क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे डो जोन्स की, S&P 500, नैस्डैक की बात करें तो इसमें भी हमें पॉजिटिव ही देखने को मिला है और पॉजिटिवली ही क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं पे अगर आप बाकी भी मार्केट्स देखेंगे ग्लोबली, तो मैक्सिमम मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट में भी पूरी पॉजिटिविटी ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली आज ग्लोबल मार्केट भी बढ़िया पॉजिटिव में हमें देखने को मिला और इंडियन मार्केट भी उसी तरह देखने को मिला है। इसके पीछे जो मेन 4 रीजंस है, अब हम उनकी स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो 4 रीजंस है, इसमें सबसे पहला रीज़न जो है वो है सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इज़राइल। अब ईरान और इज़राइल के बीच में जो सीज फायर हुआ है और मिलिट्री का जो एस्केलेटिंग टेंशन हो रहा था वॉर का बार बार पिछले 2 वीक से, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। यूएस जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके थ्रू अनाउंस किया गया था कि ये जो है सीज फायर के थ्रू दोनों के बीच में का वॉर ख़त्म हुआ, और इस वजह से मार्केट ने ये न्यूज़ को लेकर ट्रिगर किया और पॉजिटिव में देखने को मिला। तो सबसे बड़ी तो एक न्यूज़ यही रही है आज इंडियन मार्केट को लेकर, जो इजराइल और ईरान के बीच में का टेंशन था, वॉर था, बार बार एस्केलेटिंग हो रहा था, उसको फुल स्टॉप लग चुका है, सीज फायर हो चुका है। अब इसमें जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है वो रहा है ऑयल प्राइजेस लाइट। अब ऑयल प्राइजेस जो है हम जानते ही हैं कि ड्रॉप हो गए हैं 3% से ट्यूसडे को, यानी आज, और इस वजह से एक्सटेंडिंग जो है वो 9% तक का स्लाइड हमें देखने को मिल सकता है। अब ईरान का जो एक वॉर की वजह से हमने एक बीच में न्यूज़ सुनी थी कि ईरान ने बोला था कि हम जो हैं ये जो एक एरिया है वहाँ का ईरान और यूएई के बीच में का, इस एरिया में हम जो है जितने भी फ्यूल ऑयल्स जाते हैं वो ये वाला पार्ट है, ये कॉरिडोर जैसा एक पार्ट है, इसको सीज कर देंगे। और इसको सीज करेंगे तो करीबन 20% टोटल ग्लोबल आउटपुट के जो पैसेज में से जो ऑयल जाता था वो बंद हो जाएगा, यानी 20% तक का ग्लोबल ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन स्टक हो सकता है। अब अगर ऐसा हो जाता तो ये कॉरिडोर अगर क्लोज होता तो यहाँ से कोई भी ऑयल के जो है बैरल्स वगैरह नहीं जा सकते थे, ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता था। ऐसे में फिर हमें यूएस से ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता, या तो फिर सऊदी अरेबिया से। वैसे हमारा मैक्सिमम ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ से नहीं है, 0% है हमारा। 100% या मैक्सिमम परसेंटेज का जो है ये हमारा एशिया की तरफ से ही आता है, लेकिन स्टिल हमारा यहाँ पे कोई ज़्यादा नुकसान इंडिया का नहीं होता। पर इस वजह से ऑयल के प्राइजेस हाई हो रहे थे, क्योंकि फिर वहाँ पे यूएस को फ़ायदा होता अगर ये कॉरिडोर पे बन जाता, वहाँ पे अगर स्टक कर देते और वो रूट को बंद कर देते तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और
दोनों के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में जो है वॉर का जो टेंशन चल रहा था वो फुल स्टॉप लग चुका है। इस वजह से ऑयल के जो प्राइस हाइक हो रहे थे वो प्राइस यहाँ पे जो है बंद हो गए हाइक होना और ड्रॉप होना शुरू हो गए, और ड्रॉप होने की वजह से अभी जो है 66.15 पर बैरल का रेट हो चुका है, जो कि यूएस क्रूड ऑयल फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि 3.4% से डाउन हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे ये भी फ़ायदा होता ना कि यूएस के तरफ से क्रूड ऑयल को बाय करना पड़ता लोगों को, अगर वहाँ पे वो लोग ईरान जो है वो बंद कर देता उस कॉरिडोर को, पर ऐसा हुआ नहीं और ऑयल के प्राइजेस स्लाइड हो गए, गिर गए। तो ये भी एक रीज़न रहा है कि मार्केट को आज जो है बूस्ट मिला। इसके अलावा तीसरा, जैसे कि हमने अभी देखा, ग्लोबली मार्केट रेल कर रहे हैं। अब ग्लोबली मार्केट के रेल करने के पीछे का रीज़न भी यही है कि ईरान और इजराइल के वॉर को फुल स्टॉप लग चुका है और क्रूड ऑयल का जो बहुत बड़ा टेंशन होने वाला था वो टेंशन यहाँ पे जो है नहीं हुआ और वो कॉरिडोर बंद नहीं किया गया और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है यहाँ पे स्लाइड हो गए ऑटोमेटिकली, और ग्लोबल मार्केट जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला, रेल करने को देखते हुए मिला, और इसी की वजह से हमें इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव में आज देखने को मिला है। उसके अलावा फोर्थ एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है कि डॉलर डिक्लाइन हुआ है। अब डॉलर 0.3% से स्लिप होता हुआ देखने को मिला आफ्टर सीज फायर अनाउंसमेंट। अब ये क्यों हुआ? तो यहाँ पे जो मार्केट के पॉजिटिव सेंटिमेंट है अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट, ये पूरे ही ऐड हुए, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर ईरान ये कॉरिडोर को क्लोज कर देता तो यहाँ पे फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन करीबन अबाउट 20% ऑफ द टोटल ग्लोबल ऑयल आउटपुट पैसेज में से आता था, जाता था। तो ये यहाँ पे इनको ये अगर बंद हो जाता तो यहाँ से जो ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेना पड़ता यूएस से मैक्सिमम लोगों को, तो वहाँ पे यूएस डॉलर का प्राइस और स्ट्रेंथन होता, लेकिन वहाँ पर वो कॉरिडोर को फुल स्टॉप नहीं लगा, दोनों का वॉर बंद हो गया, तो ऑब्वियस है जो यूएस अपने क्रूड ऑयल को बेचने की कोशिश में था वो नहीं होगा, और इस वजह से डॉलर का प्राइस स्लिप हो गया, और जो मार्केट के सेंटीमेंट्स थे वो एज इट इज़ हमें पॉजिटिव देखने को मिले और अक्रॉस ग्लोबल मार्केट के देखने को मिले, नॉट ओनली इंडियन। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ ये चीज़ ली गई है, डॉलर डिक्लाइन होना, और मार्केट इस वजह से भी आज अच्छी खासी तेज़ी में हमें देखने को मिला, पॉजिटिविटी में देखने को मिला। तो बेसिकली आज इंडियन मार्केट नॉट ओनली बट ऑल्सो द ग्लोबल मार्केट्स के पीछे भी यही 4 रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से जो है पूरा ग्लोबल मार्केट ही पॉजिटिव में देखने को मिला, सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, पूरा ग्लोबल। और वो 4 रीज़न है, एक तो सीज फायर जो ईरान और इजराइल के बीच में हो गया, यानी वॉर ख़त्म, बार बार एक्सेलेशन का जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया, ऑयल प्राइसेस स्लाइड हो गए, जो कॉरिडोर बंद होने वाला था वो नहीं हुआ, प्राइस का जो सप्लाई है वो एज इट इज़ चलता रहेगा, ऑयल का सप्लाई सॉरी। तो इस वजह से यूएस के भी तरफ से जो ऑयल लेना पड़ता था जो कि और महंगा पड़ता था, उससे अच्छा अभी जहाँ से चल रहा है वहीं से चलेगा। दूसरा तो ग्लोबल मार्केट रेल हो रहा है इन्हीं रीज़न से, और डॉलर डिक्लाइन हुआ, डॉलर डिक्लाइन होने के पीछे का रीज़न हमने बताया, और यही चीज़ मार्केट को और पॉजिटिव वे में लेके गई है। तो ये मेनली 4 रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से आज इंडियन स्टॉक मार्केट जो है पॉजिटिव में देखने को मिला, और आने वाले समय में 25,222 के हाई को क्रॉस करके एक नया हाई बनाए, इसी उम्मीद के साथ आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।